नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर शालिनी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अभी माइंड सीरीज़ कर रहे हैं जो होम्योपैथिक बुक होम्योपैथिक साइकोलॉजी बाय फिलिप एम्बेली। उस बुक को हम पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं एंड अभी तक हमने थोड़े मेडिसिन कवर कर लिया है। आज हम ऑरोमेटालिकम नामक जो ड्रग है उसके बारे में जो फिलिप एम्बेली ने लिखा है उसको हम पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। सो ये पार्ट 1 है। इसके सब डिविजन्स हैं: द सेंसिटिव हार्ट, आइसोलेशन एंड रिलेशनशिप, द ड्रिवन मैन, रेज, द ब्लैकनेस एंड फिजिकल अपीयरेंस। सो इसको हम 3 पार्ट में करेंगे। आज के पार्ट में, दैट इज पार्ट 1 में मैं द सेंसिटिव हार्ट, आइसोलेशन रिलेशनशिप और को कवर करूँगी। नेक्स्ट में द ड्रिवन मैन एंड रेज को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे एंड द थर्ड पार्ट में द ब्लैकनेस एंड फिजिकल अपीयरेंस को हम कवर करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं ऑरोमेटालिकम पार्ट 1। सो इसमें लिखा है फर्स्ट वन, की नोट। इसका की नोट है लोथिंग ऑफ लाइफ। लोथिंग का मतलब है कि हम ऊब गए हैं, जिंदगी से उबना, उसको हम लोथ कहते हैं इंग्लिश में। सो जिंदगी से उबना ही उनका जो एक कोर है, उनका की नोट है। इट्स नॉट मच फन बीइंग एन ऑरम इंडिविजुअल. One of the nicest things about treating aurum cases is seeing some lightness enter their life after taking the remedy. तो कहते हैं ये ऑरम इंडिविजुअल रहना कोई मज़े की बात नहीं है, क्योंकि एक सबसे अच्छी चीज़ हमको ये देखने को मिलता है जब हम करेक्ट रेमेडी देते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं एक पेशेंट को जो ऑरम पेशेंट है। सो उनके ज़िंदगी में जो अंधेरा से बढ़कर जो उजाला आता है ना, उनकी पर्सनालिटी में हो या फिर उनके नज़रिए में हो, वो जब हम देखते हैं तो हमें बहुत अच्छी खुशी होती है एज ए प्रिस्क्राइबर, एज ए प्रैक्टिशनर. Like the gold from which the remedy is made, there is a great heaviness about aurum. A heaviness that in most cases has been there since early childhood. जैसे कहते हैं कि जिस ढंग से जो गोल्ड है, सोना है, जिससे हमने ये ऑरम मेटालिकम बनता है, उसके ही कैरेक्टर के जैसे, उसी के गुण के जैसे इस ऑरम जो व्यक्ति है उनके अंदर ही, उनके स्वभाव में ही एक बहुत भारी भरकम सा एक मानसिक वज़न वो ले रहे हैं, उस तरह मानसिक वज़न के साथ वो अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं करके एक अनुभव हमें मिलता है और अनुभूति हमें मिलती है जब हम उनसे केस टेकिंग लेते हैं। ये बचपन से ही इन लोगों को बचपन से ये कैरेक्टर हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। सो व्हेन अ पेशेंट रिपोर्ट्स दैट ही हैज़ बीन डिप्रेस्ड ऑल ऑफ हिज लाइफ, थिंक ऑफ ऑरम। अगर कोई बंदा बता रहा है या फिर कोई पेशेंट बता रहा है कि नहीं, मुझे जब से याद है, बचपन से ही मैं हमेशा ही एक डिप्रेशन में रहा हूँ, मुझे हमेशा ही मेरा दिल भारी भारी सा रहता है, मेरा मन भारी भारी सा फीलिंग होता है, तो सबसे पहला थॉट एज अ प्रिस्क्राइबर, एज अ होम्योपैथ, हमें ऑरम की तरफ खींचना चाहिए। फॉर द ऑरम इंडिविजुअल सम डिग्री ऑफ डिप्रेशन इज अ नॉर्मल स्टेट ऑफ बीइंग। जैसे हम कहते हैं ना कि सबको कुछ ना कुछ होता है, किसी हम सबको बचपन से कोई ना कोई ट्रबल होता है। कहते हैं कि बचपन से मुझे पेट का प्रॉब्लम होता है, बचपन से मुझे स्किन का प्रॉब्लम होता है, बचपन से बैक का प्रॉब्लम होता है, लेकिन मैं उसके साथ रह लेता हूँ। तो वैसा बहुत सारे रेमेडीज होते हैं उस टाइप के। ऑरम का कैरेक्टर है कि वो बचपन से ही वो थोड़े उदास या फिर थोड़े डिप्रेशन में रहने वाले कैरेक्टर वाले लोग होते हैं, और वो उनका नॉर्मल स्टेट है, लाइक वो ही उनका एक बेस लाइन है। They do from time to time enter into deep and seemingly hopeless depressions. But even in between these episodes, there is a feeling of a dark cloud continuously hanging over them. कहते हैं कि एपिसोड में जाता है, बीच में बहुत गहराई और डिप्रेशन के अंदर डुबकी लाल रहे हैं, वैसे टाइप में जाते हैं, और इसके बीच में ही उनमें बहुत अंधेरा, उनके ज़िंदगी में बहुत अंधेरापन, उनके मानसिक ज़िंदगी में बहुत अंधेरापन के एपिसोड्स भी हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। द सेंसिटिव हार्ट। The aurum child grows up sensing that love is only forthcoming from his parents when he does his best to please them. So the sensitive heart ही उसका सब टॉपिक उन्होंने दिया है फिलिप सर ने। कहते हैं कि बहुत ही सेंसिटिव, क्या बहुत ही नाजुक का दिल, या फिर बहुत जल्दी बुरा होने वाले, अपने जो कोई भी उनको जल्दी ऑफेंड कर सकते हैं ना, दिल पे ले लेते हैं कोई भी चीज़, किसी और को बोल देते हैं, भले वो दूसरे बोलने वाला का इंटेंशन उनको दुख देना नहीं होगा, बट ये ऐसे स्वभाव के हैं, नाजुक स्वभाव के हैं कि ना वो अपने दिल पे ले लेते हैं कोई भी चीज़। सो ये बच्चा जो होता है, ऑरम बच्चा, बचपन से ये समझ जाता है कि
को अपने पेरेंट्स, अपने माता पिता से प्यार तभी मिलता है जब वो अपना, दैट इज़ मैं बच्चा, अपना बेस्ट करके दिखाऊं। जब मैं अपना बेस्ट करके अपने पापा मम्मी को दिखाता हूँ तभी उनसे प्यार मिलता है करके वो एक चीज़ उनके जहन में बैठ जाती है। Often the parents were very exacting, expecting the child to excel at school or at whatever they were good at or had wanted to be good at but were not. तो ये कहते हैं, तो ये कैसे पेरेंट्स हैं कि जो हाँ, अपने बच्चों से बहुत उम्मीद करते हैं, बहुत फोर्स करते हैं, तुम एक्सेल करो, तुम जो कर रहे हो उसमें परफेक्ट लाओ, तुम कंपटीशन में कर रहे हो तो उसमें परफेक्ट लाओ। ये कभी कभी वो जो चीज़ होता है, जब मैं हमेशा कहती हूँ, मेरे पेरेंटिंग सीरीज़ में है कि हम हमेशा एज अ पेरेंट्स अपने बच्चों को उनकी मर्ज़ी से ज़्यादा हमने क्या चाहा और वो चाहत हम नहीं कर पाए उसको थोपने की कोशिश करते हैं, फिर वो हमारे ख्वाब हम अपने बच्चों के ज़रिए जीने की कोशिश करते हैं, जो गलत है, जो बिल्कुल गलत है। एज अ पेरेंट वो हमें करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो बच्चे हैं वो अपने अस्तित्व के साथ आए हैं, वो अपने लक्ष्य के साथ आए हैं, अपने डेस्टिनेशन के साथ आए हैं, उनका अपना ही एक रास्ता है, अपना ही एक जर्नी है। सो ये पेरेंट्स वैसे होते हैं जो जैसे नहीं होना चाहिए। अपने ख्वाब और या फिर अपने जो मुकाम, वो जो अपने ख्वाहिश जो उनके थे वो अपने मन में रखते थे, उन्होंने किया नहीं, वो अपने बच्चों के ज़रिए देखना चाहते हैं, फिर जीना चाहते हैं। सो ऐसे पेरेंट्स बच्चों को ऐसा फोर्स करते हैं कि हर चीज़ में तुम गुड रहो, हर चीज़ में तुम परफेक्ट रहो। सच पेरेंट्स रिवॉर्ड द चाइल्ड व्हेन ही सक्सीड्स एंड पनिश हिम व्हेनेवर ही डज नॉट फुलफिल देयर एक्सपेक्टेशन। सो ऐसे पेरेंट्स क्या करते हैं कि जब बच्चा जीता है, सक्सीड होता है, सफल हो जाता है, तो उसके लिए वो गिफ्ट देते हैं या फिर कुछ रिवॉर्ड्स देते हैं। और जब बच्चा फेल हो जाता है, जब उस मुकाम में नहीं पहुंच जाता है या फिर उनके एक्सपेक्टेशन में खरा नहीं उतरता है, तो वो उसके लिए कुछ ना कुछ सज़ा दे देते हैं। ठीक है, तो ऑरम चाइल्ड इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म। केंट ओवर सेंसिटिव कहते हैं एलियंस फ्रॉम स्कॉर्न, यानी स्कॉर्न यानी हम एक चेहरा बनाते हैं ना कि या फिर दूसरे को जब गलती करते हैं तो बिना बोले हम एक चेहरा सा दिखा देते हैं कि इसमें हम अपनी नाखुशी जाहिर करते हैं, उसको स्कॉर्न फेस कहते हैं। सो ये जो बच्चा है ऑरम चाइल्ड बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत ही दिल पे लेने वाला बच्चा है, बहुत ही नाजुक ख्याल का बच्चा है। और वो क्रिटिसिज्म अपनी गलती का, भले वो कंस्ट्रक्टिव हो, उसको तो फ़र्क नहीं पड़ता वो कंस्ट्रक्टिव क्या है, उसको जब कोई भी चीज़ गलत है, तुमने सही नहीं किया बोलते हो, दिल पे ले लेता है वो। Since criticism from his parents implies that he has not pleased them and hence he is not loved by them, क्योंकि वो इसलिए होता है क्योंकि उसको लगता है कि जब पेरेंट्स उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उसकी खामियां बता रहे हैं, तो उसको लगता है मेरी खामियां इसलिए बता रहे हैं क्योंकि मेरे पेरेंट्स खुश नहीं हुए, और मेरे पेरेंट्स इसलिए खुश नहीं हुए, सो वो मुझे अभी प्यार भी नहीं करते हैं, इसलिए वो मेरे साथ इस तरह बर्ताव कर रहे हैं। ओके, now, in order to avoid the pain of rejection, the child learns to do his best all times. So, ये रिजेक्शन से बचने के लिए वो हमेशा कोशिश करता है बच्चा कि वो अपना बेस्ट दे। हाँ, this produces a seriousness and a lack of spontaneity in the orange child, now which usually progresses to feelings of depression and despair even before the child becomes an adult. Exactly the same dynamics occur in the childhood of many natramure children and the results are similar but less severe. So ये कहते हैं कि जब बचपन में ये जो क्या होता है ना कि वो एक टाइप ऑफ डिसिप्लिन, एक सीधा रास्ता है, उसी रास्ते में जाने की आदत बढ़ जाती है कि वो रास्ता जो मेरे मम्मी पापा को खुश रखे, उस रास्ते में जाने की आदत पड़ जाती है कि वो स्पॉन्टेनियस, जैसे उसकी जो ख्वाहिश है, उसकी जो इच्छा है, उसकी जो बचपना है वो कहीं खो जाता है, क्योंकि वो सिर्फ अपने माँ बाप को, पिताजी को खुश करने में लगा रहता है। एंड ये जो एक और इसे हमेशा नहीं कर पाता है कोई भी किसी को खुश, सो उस टाइम वो इतना निराश हो जाता है कि उसे डिप्रेशन, अडल्ट यानी एक बालिग होने से पहले ही उसको ये डिप्रेशन के प्रॉब्लम सब फेस करने को मिलता है। ये चीज़ नैट्रम्यूर बच्चे में भी देखा जाता है, बट कंपेयर करते हुए नैट्रम्यूर में जो वो डेप्थ है, जितना वो अंदर की तरफ से वो दुख भरा है, कंपेयर टू ऑरम बेटर है। तो ये हमेशा कंपैरिजन से पता चलेगा। ठीक है, अलग जनरलिटीज़ भी हैं, अलग डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स भी हैं, बट मेंटली ये जो प्लीजिंग टेंडेंसी है, फिर ओवर सेंसिटिवनेस है, वो नैट्रम में भी देखा जाता है, बट ऑरम से कम। आइसोलेशन एंड रिलेशनशिप, ये है सेकेंड सब टॉपिक, जिसमें आइसोलेशन यानी अकेलापन एंड रिलेशनशिप बताइए।
The emotional pain that the autumn child experiences as a result of highly conditional parental love, or sometimes no love at all, is severe and results in a protective walling of the heart. ये कहते हैं कि जो दर्द होता है उसको, जो जैसे कहा ना कंडीशन की, जैसे प्यार प्यार देते पेरेंट्स, तुम ये किया तो अच्छा किए तो तुम्हें इनाम मिलेगा, बुरा किया तो सज़ा मिलेगी, या फिर कभी कभी इग्नोरेंस मिल जाता है क्योंकि तो कुछ खिलाएगी नहीं है टाइप में, तो वो चीज़ से क्या होता है, एक एक दीवार बना देते हैं, नेचुरल में भी रखते हैं, एक डिफेंस मैकेनिज्म रखते हैं, एक दीवार अपने दिल के आगे खड़ा करते हैं, ठीक है। Now, only by shutting down the emotions can or avoid the hurt that is always there inside. तो वो बोल सोचता है कि बस वो दीवार को तोड़ना ना चाहिए, उसको बस बंद कर दो, एक बार बंद कर दे तो मुझे फील नहीं होगा, जब मुझे फील नहीं होगा तो मुझे दर्द नहीं होगा। Aurum learns early to be independent, to rely on nobody but himself, and to show no signs of weakness. So ये पहले सीख जाते हैं, इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, किसी और के भरोसे नहीं रहना चाहिए, और किसी और को अपना जो वीक पॉइंट है, अपना क्या कहते हैं, हर चीज़ हर लोग में होता है वीकनेस, वो नहीं दिखाना चाहिए। In relationship, he is inaccessible, never giving totally of himself, since that would open up the old wounds that never heal. जब एक रिश्ते में होते हैं, कोई भी रिश्ता हो, तो वो उस रिश्ते में कितना भी बॉन्ड बनाना चाहते हो, लेकिन वो कभी भी खुलते नहीं है, पूरी खुल के नहीं कर पाते, क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैं खुल के करूँगा तो जो जख्म मैंने भरे हैं सोचे वो पूरे के बाहर आ जाएंगे या फिर वापस खुल जाएंगे करके एक फीलिंग रहता है उनका। दिस इज़ वन ऑफ द लोनलीस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल टाइप। लोनलीस्ट यानी बहुत अकेलेपन के साथ रहने वाले एक इंसान को औरम दिया जा सकता है। कंबाइनिंग ग्रेट सेंसिटिविटी विथ फियर ऑफ रिजेक्शन। सो एक अकेलेपन का प्रेमी या फिर रहने वाले मजबूरन, एंड बहुत दिल पे हर चीज़ को दिल पे लेने वाले बहुत ओवर सेंसिटिव से इंसान, और फियर ऑफ रिजेक्शन, किसी को कोई उनको ना कहे या फिर रिजेक्ट करे, उस एस्पेक्ट को रहने वाले इंसान को भी औरम बहुत 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 करेक्ट एप्लीकेबल है। Aurum is listed in black type in Kent's repertory under the rubric Forsaken feeling. Forsaken यानी जिसका कोई नहीं, जिसको सबने छोड़ दिया है, तो उसको ऐसा फीलिंग होता है कि मेरा कोई नहीं है, मैं अकेला ही हूँ। सो वैसे टाइप का फीलिंग को फोरसेकन फीलिंग कहते हैं। तो केंट ने ब्लैक कलर के में लिखा हुआ है उनके रेपर्टरी में, अंडर द रूब्रिक फोरसेकन फीलिंग में ऑरम मेट आता है। All Aurums were abandoned by their parents emotionally at some point or some extent, and the feeling of being totally alone in the world never really leaves them. तो ये कहते हैं कि सारे औरम कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट में अपने पेरेंट्स से मानसिक तौर से, उनके इमोशनल तौर से, उनके दिल के प्यार के तौर से कहीं ना कहीं अकेलापन उन्हें उनके पेरेंट्स से फीलिंग हुआ है, ठीक है, वो रिजेक्शन फीलिंग हुआ है, और उनको वो फीलिंग के कारण कभी भी उनको ऐसा लगता नहीं है कि दुनिया में और कोई है जो उनको समझेगा। उनको हमेशा लगता है कि मैं अकेला हूँ, पूरी दुनिया में मेरे से कोई नहीं है, मैं सिर्फ अकेला हूँ, मेरे लिए मैं खुद ही हूँ, कोई और नहीं है जो मुझे समझ सकता है या फिर मेरे अकेलेपन को दूर कर सकता है। ऐसे एक टाइप ऑफ ख्यालात में वो जीते हैं। When Aurum is in a romantic relationship, he will sense that there is a chance of being loved for himself and hence of healing the wounds within. जब वो प्यार में या फिर रोमांटिक रिलेशनशिप में पढ़ते हैं तो उनको फीलिंग आती है कि ठीक है, शायद ऐसा एक मौका है कि मैं अपने जो ज़ख्म है उसको भर सकता हूँ, कोई मुझे उसको भरने में मदद कर सकता है। दिस विल प्रोड्यूस अ स्ट्रगल इनसाइड बिटवीन द अर्ज टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ एंड द अर्ज टू बी लव। सो अब तो अंदर एक तो युद्ध हो रहा है, एक युद्ध है कि नहीं, मैं वो जो दीवार खड़ी की है उस दीवार को प्रोटेक्ट करूँगा, मैं अपने दिल को पूरे दिल से नहीं प्यार करूँगा क्योंकि दैट पर्सन हैज़ अ पावर टू मुझे ज़ख्म देने के लिए, और दूसरा बोलता है कि नहीं, मैं पूरे दिल से मैं प्यार करूँगा क्योंकि वो जो ज़ख्म है वो इस प्यार से भर सकता है। तो ये टग ऑफ वॉर चल रहा है। He may gradually open up to his partner. The vast majority of Aurums are male, and if the relationship continues to go well, the old walls of deliberate isolation will break down and something of a healing may take place. तो कहते हैं कि ये धीरे धीरे ही से अपने पार्टनर से खुलते हैं। जब खुलते हैं तो जो पुराने रखे, यूजुअली कहते हैं कि Aurum मेल्स होते हैं, तो खुलते हैं, एंड खुलने के बाद जो दीवारें खड़ी की हैं वो टूट जाती हैं और जो पुराने ज़ख्म भरने लगते हैं और एक खूबसूरत सा रिश्ता भरने लगता है जहाँ पे वो अपने अकेलेपन से बाहर आकर एक अच्छी हेल्दी पर्सन की तरह बदलने में अपना प्रोग्रेस दिखाते हैं। एंड इन such cases, Aurum will become a devoted partner
and will value the relationship above all else in his life. ऐसे केसेस में जब एक औरम प्यार में पड़ता है किसी जेन्युइन से पर्सन, जेन्युइन डिवोटेड पार्टनर से, वो बहुत लॉयल बनते हैं और उनके लिए वो पार्टनर ही सब कुछ होते हैं, क्योंकि उन्होंने उस पार्टनर ने उनको अपने पुराने जख्म को भरने में पूरी की पूरी मदद की होती है. He will also become a devoted father in many cases and will strive to avoid the mistakes that his parents made. अब ना ही वो एक अच्छा पार्टनर बनता है, बट एक अच्छे पिता भी बनते हैं, क्योंकि वो सब गलतियां वो नहीं अवॉइड करते हैं जो उनके पेरेंट्स ने उनके साथ किया है, एंड बिल्कुल एकदम आइडियलिस्टिक अप्रोच लेते हैं. नॉट ऑल रिलेशनशिप्स गो सो वेल. अब ये था जब औरम को अच्छे पर्सन के साथ रिलेशनशिप बना. अब जब औरम के साथ होता क्या है कि सारे रिलेशनशिप अच्छे नहीं जाते. Now, sometimes Aurum will succeed in finding a reasonably satisfying relationship, but will take out his anger on his children. अब पार्टनर पक्का सॉलिड है, पार्टनर के साथ हाई अच्छा बॉन्ड, बच्चों के साथ भी अच्छा बॉन्ड. अब पार्टनर के साथ है अच्छा, सेटिस्फाइंग है, लेकिन जो सेटिस्फैक्शन अनसेटिस्फैक्टरी एस्पेक्ट है ना, जिसमें वो खुश नहीं, वो जो गुस्सा उसके अंदर है वो बच्चों पे निकालता है. एंड Aurum usually has a great deal of anger inside as a result of neglect that he experienced as a child. Despite finding a loving relationship, the anger may remain and come out in bursts of explosive temper from time to time. So Aurum is listed in Kent's repertory in black type or italics under 8 separate anger rubrics. तो ये कहते हैं जब लविंग रिलेशनशिप होने के बावजूद कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा जख्म नहीं भरा है, तो बच्चों पे आंगर घुसाते हैं. क्यों निकालते हैं? इनके जो बचपन में जो उनके साथ नाइंसाफ़ी उनको फीलिंग हुआ है, उनके साथ हुआ है, वो उनके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा भर के रखता है. तो ये गुस्सा जो होता है वो बीच बीच में, रिलेशन के बीच बीच में वो उभर कर बाहर आता है, बहुत ही भड़कर लेकर भड़ास के साथ बाहर निकलता है. सो इसलिए जो केंट ने अपने रेपर्टरी में ब्लैक टाइप या फिर इटैलिक्स 8 डिफरेंट एंगर के रूब्रिक्स के अंदर इस औरम को मेंशन किया है. Now, since he's a sensitive man and has known a great deal of emotional pain, he is liable to feel very guilty after this outburst of temper. Kent remorse के अंदर भी इनका नाम रखा है. यानी एक तो गुस्सा करते हैं, बहुत सिमिलरिटी है नैटम के साथ, ठीक है. गुस्सा करने के बाद उनको जो गिल्टी कंसाइंस होता है, दीवार रखना है, गुस्सा आता है, आइसोलेशन में रहते हैं, पेरेंट्स के साथ उम्मीदों के साथ खड़ा होता है, ये सब कंपैरिजन है नैटम के साथ. बट डिफ्रेंसिएशन ये है कि औरम ज़्यादा डीप है, ज़्यादा गहरा महसूस करता है, ज़्यादा उस आग में जुझलता है, गुस्से में जुझलता है, या फिर उस इमोशनल पीड़ा से गुजरता है. सो यहाँ पे कहते हैं कि क्योंकि औरम एक सेंसिटिव पर्सन भी है, तो उनको पता है कि कितना बुरा लगा होगा मेरे गुस्से से मेरे बच्चों को या मेरी बीवी को. सो उसके बाद उनको बहुत ही अफसोस भी महसूस होता है कि मैंने ऐसा क्यों किया. Another danger for the married Aurum individual is that he falls into the same type of behavior as his parents. अब तीसरी प्रॉब्लम क्या होता है, अनफॉर्चुनेटली कभी कभी बच्चे अपने पेरेंट्स के जैसे ही बन जाते हैं, उसी टाइप ये औरम भी कितना भी ना बनने की चाह रखे, बट इवेंचुअली वो अपने पेरेंट्स के जैसे बन जाते हैं. हिज फादर मे वेरी वेल हैव बीन औरम हिमसेल्फ. शायद उसके पिताजी भी शायद औरम रहे होंगे. Aurum will usually grow up with a tendency to strive very hard to prove himself, and he may not be able to stop himself from pushing his children in the same way as he pushes himself. For all types of people, the sins of the fathers have a habit of being visited upon the sons. ऐसा कहते हैं कि जो औरम पूरी ज़िंदगी पर अपने आप को प्रूव करने में लगे रहते हैं, पुश करने में लगे रहते हैं, एकदम अपने आप को सक्सेसफुल बनाने में लगे रहते हैं, वो यही उम्मीद करते हैं कि उनका बच्चा भी वैसे ही बने जैसे वो है. सो ये कहते हैं अंत में कि सब लोगों में जो ऐसे लिटरल ट्रांसलेशन है, तो सब लोगों में जो पाप पिता करते हैं, ऐसा देखा जाता है कि वही चीज़, वो पाप का जो खड़ा होता है वो बेटे को भी झेलना पड़ता है या उठाना पड़ता है. Now, like Ignatia, and Netromure, Aurum is listed in Kent's repertory in black type under the rubrics grief and ailments from disappointed love. So Ignatia और Natrum भी ऐसे हैं. सेम Ignatia और Natrum के साथ औरम भी केंट के रेपर्टरी में ग्रीफ यानी दुख और एलिमेंट्स फ्रॉम डिसअपॉइंटेड लव, या फिर किसी के प्यार में पढ़कर उससे हमें ना खुशी मिलकर या फिर बेवफाई मिलने के बाद जो होता है उस कंडीशन, मानसिक अवस्था में भी औरम को दिया जा सकता है. इट इज़ नॉट डिफिकल्ट टू सी व्हाई दिस शुड बी. If Aurum does finally manage to open his heart and share the much needed love of another person, he has made himself very vulnerable.
If he should then be left by his partner, either through separation or bereavement, the pain that he will feel is immense. तो ये बोलते हैं कि जाहिर से बात है, और हम इंडिविजुअल को जानकर बहुत सेंसिटिव, बहुत नाजुक दिल के लोग, और उनका पार्टनर जो है या तो बेवफाई निकल गए, या फिर छोड़ के गए, फिर इमोशन ब्रेकअप हो गया है, या फिर गुजर गए हैं और वो उनके साथ नहीं है। सो इसका जो दर्द और पीड़ा जो होती है वो सबको होती है, पर इनको कई गुना ज़्यादा होती है, क्योंकि वो एक तो बहुत मेहनत से अपने दिल के सामने रखा हुआ दीवार तोड़कर उतना शेयर करके आगे बढ़ते हैं, आगे अपने आप को प्रोग्रेस करने की कोशिश करते हैं, एंड जब वो टूट जाता है तो वो बहुत बहुत 10 गुना या 1000 गुना ज़्यादा वो दर्द महसूस करते हैं। At such times, there is a danger of Aurum entering into a profound depression. कहते हैं इस टाइम पे, फिर ऐसे टाइम पे ही औरम जो होता है बहुत बहुत गहराई में, डिप्रेशन की गहराई में घुसने के मुकाम में पहुंच जाते हैं। दिस अप्लाइज टू द लॉस ऑफ एनी लव्ड वन, नॉट जस्ट अ पार्टनर। ये ध्यान रहे, ये सिर्फ अपने पार्टनर को लेने नहीं, कोई भी लव्ड वन जिसे वो बहुत बेइंतहा चाहत करते, वो बच्चा हो, माँ हो, पिताजी हो, सिस्टर हो, दोस्त हो, जो भी बहुत बेइंतहा जिनको वो चाहते हैं, उनके गुजरने से ही ये इस डिप्रेशन के कुएं में, अंधकार के कुएं में घुसने के तैयार हो जाते हैं या फिर मुकाम में पहुंच जाते हैं। सो ये रहा हमारा पार्ट 1 ऑफ ऑरम मेटालिकम, यहाँ ख़त्म होता है। कल द ड्रिवन मैन और रेज कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो कल यानी नेक्स्ट सीरीज में, नेक्स्ट एपिसोड में या फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद करती हूँ आपको ऑरमेट का आइडिया तो मिल गया है। बहुत ही क्या कहते हैं, जैसे कहा कि बहुत अकेलेपन चाहने वाले इंसान हैं, दिल से बहुत तन्हा महसूस करते हैं, उनको लगता है कोई उन्हें प्यार करता नहीं है, और बड़ी मुश्किल से कोई प्यार करना वाला मिला है तो वो खिल जाते हैं या फिर एडजस्ट करते हैं, तो भी गुस्सा रहता है जो बचपन में उनके साथ अन्याय हुआ है। पेरेंट्स जो हमेशा उनसे एक्सेल करने की उम्मीद रखते थे, तो उसका जो दिल में गुस्सा होता है वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बाद में फॉलोड अप बाई उनको एक अफसोस होता है कि मैंने क्यों किया, क्योंकि मैं खुद जानता हूँ कितना दर्द होता है। एंड इसके साथ साथ कोई ऐसा भी हो सकता है वो अपने पेरेंट्स के जैसे बदल जाए, शायद वो पेरेंट भी और में रहा हो, तो बिल्कुल पापा जैसे जैसे बाप वैसा बेटा जैसा कहानी बन जाता है, ठीक है। एंड कोई भी ऐसा नहीं जैसे कि सिर्फ अपने लव्ड वंस या फिर अपने पार्टनर या फिर अपने प्रेमिका या फिर अपने पति या पत्नी के खोने पर ही वो डिप्रेशन, नहीं, किसी से भी वो जिससे भी वो बहुत प्यार करते हैं, उनके गुजरने के बाद वो डिप्रेशन के डेथ यानी बिल्कुल अंधेरे वाले डिप्रेशन के मुकाम तक पहुंच जाते हैं। ये हमने पार्ट 1 में पढ़ा है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा है, और मेट जो होम्योपैथी साइकोलॉजी बुक में फिलिप एम बेली के नज़रिए से हम देख रहे हैं, अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए अपने जाने पहचाने होम्योपैथ को, बच्चे जो सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, या फिर प्रैक्टिशनर्स को ऑल्सो भी, क्योंकि हमेशा रिविजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नए नए बुक्स पढ़ना, नए नए डॉक्टर्स के नज़रिए देखने में हम ज़्यादा निखरते हैं। सो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।